Good afternoon, student. In this video lecture, we will see some more problems of mean value and RMS value. Example number 1 is show that the RMS value of the function a sin pt over the half period exceeds its mean value over the same half period by nearly 11%. देखो इस फंक्शन का आपको क्या शो करना है, इस फंक्शन का जो RMS वैल्यू है हाफ पीरियड पर, अभी इसका हाफ पीरियड हमको कैलकुलेट करना है, हाफ पीरियड पे बढ़ जाता है मीन वैल्यू से बढ़ जाता है कितना, और सेम हाफ पीरियड नियरली 11%. तो आपको कैलकुलेट करना है इसका आरएमएस वैल्यू हाफ पीरियड पर, मीन वैल्यू हाफ पीरियड पर, फिर जो आरएमएस वैल्यू है वो मीन वैल्यू से कितना बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट है. तो डिफरेंस जो रहेगा वो जो है उतना बड़ा, और उसका आपको परसेंट कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू से, ठीक है. तो पहले तो इसका पीरियड कैलकुलेट करेंगे ये फंक्शन का. ये फंक्शन को मैं डिनोट कर देता हूँ एफ ऑफ टी से. लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन पी टी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ए और बी की वैल्यू नहीं दिया है, लिमिट नहीं दिया है, राइट है. यहाँ पे आपको लिमिट्स कैलकुलेट करना है, और लिमिट्स क्या है यहाँ पे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है हाफ पीरियड ऑफ द फंक्शन ए साइन पी टी. तो देखो साइन टी का जो पीरियड होता है स्टैंडर्ड पीरियड, साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका जो पीरियड होता है स्टैंडर्ड पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है. कंप्लीट पीरियड 2 पाई होता है. अब अगर साइन टी का पीरियड 2 पाई है तो इस तरह से जो फंक्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन 3t, तो इसका पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका पीरियड आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. 2 पाई तो स्टैंडर्ड पीरियड है, और यहाँ जो भी नंबर है उससे यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो साइन 3t का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3. अब मुझे कैलकुलेट करना है साइन pt का पीरियड, ए तो कॉन्स्टेंट है, साइन pt का पीरियड आएगा. तो साइन pt का पीरियड क्या आएगा, साइन pt का पीरियड हो जाएगा साइन का पीरियड 2 पाई, और यहाँ पे t है चूंकि, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लाना है, आपको t लाना है. तो ये साइन pt का पीरियड हो गया, साइन pt का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अपॉन p. अब हमको हाफ पीरियड देखना है, राइट है. ये तो कंप्लीट पीरियड हो गया. तो हाफ पीरियड क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा. डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. यानी हाफ पीरियड ऑफ साइन pt क्या हो जाएगा, पाई बाई p हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे द पीरियड ऑफ साइन pt इज 2 पाई अपॉन p, ठीक है. देयरफॉर द हाफ पीरियड ऑफ साइन pt इज 2 पाई अपॉन p डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका हाफ आएगा पाई बाई p. तो देखो रेंज क्या बन गई, फिर हाफ पीरियड जो है वो पाई बाई p हो गया. तो अपर लिमिट पाई बाई p, हाफ पीरियड अपर लिमिट पाई बाई p, और लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, 0, राइट है. तो देयरफॉर द रेंज इज 0, पाई बाई p. द रेंज इज 0, पाई बाई p. तो ये इस रेंज पर आपको जो है इसका आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू, फिर उनका डिफरेंस, और वो डिफरेंस का परसेंटेज जिसके ऊपर मीन वैल्यू पर कैलकुलेट करना है. तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे हम. तो यहाँ पे देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 0 एंड b इज इक्वल टू हो गया आपके पास p. तो पहले मैं आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ. आरएमएस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t होल स्क्वायर dt, ठीक है. इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ टी होल स्क्वायर की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है. तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ टी होल स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है हमारे पास 0, a पाई बाई p, और उसके बाद a साइन पी टी स्क्वायर डी टी. ये एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है. अब यहाँ से जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर कर देते हैं, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, a स्क्वायर बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई p साइन स्क्वायर पी टी dt. अब साइन स्क्वायर pt का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, एक रिजल्ट है साइन स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2. इस तरह से जो है वो साइन स्क्वायर वाले फंक्शन को चेंज करते हैं.
अब यहाँ पे साइन स्क्वायर पी टी है, राइट है, तो यहाँ पे भी पी आएगा, तो कितना बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2pt अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर पी टी का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय पी 1 माइनस कॉस 2pt डिवाइडेड बाई 2 dt। ठीक है, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2pt, कॉस 2pt का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2pt डिवाइडेड बाई 2p, और लिमिट अप्लाई करना है 0 टू पाई बाय p। ठीक है, तो देखो लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पाई बाई p, जहाँ जहाँ t है t के पोजीशन पे पाई बाई p रखेंगे, तो ए स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट t की पोजीशन पे पाई बाई p रख दिए माइनस यहाँ पे देखो t की पोजीशन पे पाई बाई p रखेंगे, इस तरह से है, वहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा साइन 2p और t है, t की जगह मैंने रख दिया पाई बाई p, तो p से p क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन 2 पाई। ठीक है, तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये पार्ट हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये है आपका अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 ही होता है, तो लोअर लिमिट पे पूरा आंसर कैसा हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आंसर बचा आपके पास, यहाँ से बचा आपके पास ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 2p, एक साथ लिख देता हूँ उसको, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t होल स्क्वायर dt। अब ये वैल्यू आपको कहाँ पे पुट करना है, ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 implies RMS V is equal to अंडर रूट ऑफ b 1 अपॉन b क्या है आपके पास पाई बाय p माइनस 0, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इनटू ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 2p। ठीक है, तो देखो क्या है ये पाई बाय p माइनस 0, तो पाई बाय p हो जाएगा, p जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p बाय पाई इंटू ए स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 2p। देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट जो है a का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा आपके पास a डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, तो a को तो ऐसे ही रहने दो, और ये 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लो, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.7071, 0.7071, ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू, तो ये आ गया आपके पास RMS V। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे हम मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे, मीन वैल्यू इज इक्वल टू होता है मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t dt, ये मीन वैल्यू का फॉर्मूला। अब इसके अंदर सभी की वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन b माइनस b मतलब पाई बाई p माइनस 0 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई p एफ ऑफ t क्या है a साइन pt dt। ठीक है, तो ये p न्यूमरेटर में आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन pt का इंटीग्रेशन होगा, तो क्या बनेगा आंसर pa डिवाइडेड बाय पाई साइन pt, इंटीग्रेशन ऑफ साइन pt माइनस कॉस pt डिवाइडेड बाय p 0 टू पाई बाय p लिमिट। ठीक है, तो ये p से p क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस साइन बाहर माइनस a अपॉन पाई, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट t की जगह p रखना है, तो t की जगह p रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो cos p, t की जगह पाई बाय p, सॉरी t की जगह अपर लिमिट पाई बाय p रखेंगे, तो पाई बाय p क्या हो जाएगा, p गेट कैंसिल, और आपके पास बाकी रहेगा cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये है -1, बीच में आएगा माइनस, लोअर लिमिट 0, t की जगह 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये -1 कितना हो जाएगा -2, तो मीन वैल्यू इज इक्वल टू माइनस a बाय पाई इंटू -2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 2 बाय पाई इंटू a, तो ये मीन वैल्यू। तो देखो 2 अपॉन पाई की वैल्यू भी हम कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे
2/पाई की वैल्यू होती है 0.636, 0.6368। तो ये हो गया आपका मीन वैल्यू। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना था एक्सेस ऑफ मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, राइट है। तो आरएमएस वैल्यू से मीन वैल्यू कितनी बढ़ गई, उसका परसेंट जो है वो मीन वैल्यू से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस ऑफ आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वी और मीन वैल्यू, मतलब दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे सिंपली। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? मीन वैल्यू है आपके पास 0.7071A माइनस 0.636A, ठीक है। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 0.707A माइनस 0.636A में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बनेगा 0.071A, 0.071A, ठीक है। 0.071A क्लियर हुआ। तो ये क्या है आपका मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में डिफरेंस है, मतलब मीन वैल्यू से आरएमएस वैल्यू कितनी बढ़ जाती? इतनी बढ़ जाती, 0.071A बढ़ जाती है, राइट है। तो आपको इसका परसेंट कैलकुलेट करना है। मीन वैल्यू पे परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका परसेंट क्या आएगा? देखो परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? जो ऑब्टेन वैल्यू है 0.071A डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। मीन वैल्यू है आपके पास 0.636A और मल्टीपल क्या करते हैं? 100। परसेंट का फॉर्मूला है, जो भी मार्क्स मिले वो आपको मार्क्स न्यूमरेटर में रहेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीपल 100, ठीक है। अब इसको ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी नंबर्स को अगर आप कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11%, जो कि आपको कैलकुलेट करना था। और ये आपको शो करना था कि आरएमएस वैल्यू मीन वैल्यू से अगर ये फंक्शन का कैलकुलेट करेंगे सेम हाफ पीरियड पे तो वो 11% बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रॉड ऑफ लेंथ A is divided at random into two parts. Prove that the mean value of sum of square on this segment is 2A square upon 3। तो देखो क्या दिया है आपको, एक रॉड है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो A है, ठीक है। इसको एट रैंडम डिवाइड कर देना है। तो इसके जो दो सेगमेंट बन गए, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, इनके स्क्वायर का सम का जो मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इतना आना चाहिए, 2A स्क्वायर अपॉन 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने एक रॉड जिसकी लेंथ जो है वो A है उसको डिवाइड कर दिया एट रैंडम यहाँ से। एक पार्ट को अगर मैं x सपोज कर लूँ तो दूसरे पार्ट की लेंथ क्या होगी? दूसरी पार्ट की लेंथ होगी A माइनस एक्स, बराबर है, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ सॉल्यूशन। लेट अ रॉड is divided into two parts. If x is length of one part, then A minus x will be the length of another। ठीक है। अब जो है क्या करना है हमको, ये जो दो पार्ट आ गए हमारे पास, एक का लेंथ x है, एक का लेंथ जो है वो a माइनस एक्स, इसके स्क्वायर का सम करेंगे और उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट f ऑफ x बी द सम ऑफ स्क्वायर of these segments। Therefore f of x, तो f of x क्या हो जाएगा? ये जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट x है, दूसरा सेगमेंट a माइनस एक्स है, इसके स्क्वायर का सम है, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे को रेंज लगेगी। तो रेंज क्या होगा? रेंज जो होगा ये लेंथ ऑफ रॉड होगा। देखो लेंथ ऑफ रॉड कैसा होगा, यहाँ पे इनिशियली लेंथ ऑफ रॉड कितना है? 0 है।
और पूरी रॉड को अगर कंसिडर करेंगे तो ए हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ रॉड में रेंज क्या आएगा 0 to a, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज लेंथ ऑफ रॉड, दैट इज 0 to a। 0 to a इसकी रेंज होगी, ठीक है। मतलब स्मॉल a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू जो है वो a हो गई। अब मीन वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो 2a² आएगा, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू इज इक्वल टू होता है 1/b - a इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। सभी की वैल्यू पुट करते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते तो 1/b - a मतलब a - 0 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) की वैल्यू x² प्लस a - x होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दिया हूँ मैंने। तो क्या बचा आपके पास 1/a। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। तो x² प्लस a - x होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो a² - 2ax प्लस x² ब्रैकेट क्लोज dx। तो देखो क्या कैंसिल होता है यहाँ से, x² प्लस x² कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। तो 1/a इंटीग्रेशन 0 to a 2x², ये x² प्लस x² 2x² हो गया, प्लस ये a² माइनस ये हो गया 2ax dx। अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे 1/a एज इट इज इंटीग्रेशन 2x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ प्लस a² कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन a² इंटू x माइनस 2a, ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। लिमिट अप्लाई करना है 0 to a, 0 to a लिमिट हमको अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1/a इन ब्रैकेट अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है x की जगह पे a रखते चलो, तो a रखते चले गए x के पोर्शन पे, तो ये आएगा 2/3a³ प्लस यहाँ पे रख देखिए, देखो a रखेंगे तो ये a² इंटू a हो जाएगा, तो ये होगा a² इंटू a, आगे माइनस 2 गेट कैंसल, a इंटू एक x के पोर्शन पे a² ये अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ x है x के पोर्शन पे 0, यहाँ 0 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट तो पूरा 0 हो गया। और देखो यहाँ पे देखो a² इंटू a³ a इंटू a² a³ कैंसल, तो क्या बचता है आपके पास 1/a 2/3a³, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2/3a², जो कि आपको शो करना था, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, और इसके साथ ही हमारा ये जो कंसेप्ट है मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये भी हमारा कंप्लीट होता है और चैप्टर भी हमारा जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।